नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की हिंदी के चैप्टर 2 जो है 20 के दांत, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब समझिए पूरा चैप्टर का निचोड़ लेकर आया हूं। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव जाने वाला नहीं है। बस आप इतना देख लीजिए, मैं आपको 25 से 26 क्वेश्चन करवाऊंगा बस। इससे बाहर इस चैप्टर से अगर कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, आप सीधे समझ लीजिए। और लास्ट में आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ कि 2 से 4 पन्ना में आप सिर्फ को दे देता हूँ, जिससे आपको पढ़ के सिर्फ 400 प्लस अंक ला सकते हैं। बस आप लास्ट तक जुड़े रहिए, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो चलिए पहले आज इस चैप्टर का आज खात्मा कर देते हैं। इसका वीडियो पहले देख लीजिए, पूरा वीडियो हो सके तो आप लिख भी लीजिए कॉपी में सभी क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के जो है उसके रचयिता कौन है। अमरकांत, नलिनी बिलोचन शर्मा, यतेंद्र और मैक्स मूलर। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता जो है वो नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी। मतलब ये सब किसकी बहनें थी। ये थी खोखा की बहन थी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, इंजीनियर। तो सेन साहब खोखा को जो है इंजीनियर बनाना चाहते थे। बस आप सभी देखते जाइए क्वेश्चन, और हो सके तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन। यहाँ से 1-2 बार और देख लीजिएगा। बस इस चैप्टर से इसे यहाँ से बाहर कोई एक बार भी पूछने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन। सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी। जो सेन साहब जो नई मोटर कार खरीदे थे वो कितने रुपए की थी। 8,500, 7,500, 6,500, 5,500। तो वो 7,500 की थी सेन साहब की नई मोटर कार। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। खोखा जी हैं, खोखा। आप लोग को पढ़े भी होंगे कहानी में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोटर को कोई खतरा हो सकता है। खोखा, मदन, सीमा, शेफाली। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, मतलब ये खोखा हो जाएगा। यहाँ पे लिखने में थी हुआ टाइप मिस्टेक हुआ। छोड़िए ये क्वेश्चन छोड़िए, आपको कोई बात नहीं, आपको जो दिए वही पर्याप्त है। आप ये क्वेश्चन छोड़िए, आपको बाद में अगला क्लास में करवा दिए जाएंगे। चलिए 7 नंबर देखिए, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस बार ही पूछा था और इस बार भी यही पूछ सकता है ये क्वेश्चन। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में हुआ था। ये इस बार 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन। खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत मदन तोड़े थे। मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। आप लोग को पता है कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए 20 के दांत पाठ की विधा है। 20 के दांत का पाठ की विधा कौन सी है। निबंध, व्यक्ति चित्र, कविता, कहानी। तो 20 के दांत के पाठ की विधा है कहानी है वो एक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हो सकता है आप थोड़ा क्वेश्चन नहीं दिख पाया होगा, लेकिन हम बढ़िया से बोल सकते हैं, बोल देते हैं आपको क्वेश्चन। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले की उनकी मदद ही खिलाफ हो करते हैं, तो किस मतलब पाठ की पंक्ति है। जैसे वहाँ पे कहा गया था ना, ये तो है, आप सीधे समझ लीजिए 20 के दांत की है। और ये क्या लाइन है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई जब होती है तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तो किस मतलब अगर दूसरे झोपड़ी वाले खुद उनकी झोपड़ी वाले की मदद करने के बजाय खिलाफ करते हैं, तो ये किस तरीके से लिया गया है। ये 20 के दांत से लिया गया है कहानी से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। सेना ने सिद्धांतों किसके अनुसार बदल दिया। खोखा के अनुसार बदल दिया था सेनों ने। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ये सेन साहब ने कही है। सोचिए उसके लिए कहे है, मदन के लिए, कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। 13 नंबर देखिए, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। मतलब 20 के दांत जो कहानी है वो किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, दलित वर्ग। वो मध्य वर्ग के। चलिए मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। मदन ने कासू के, हंसी भी आता है, सोचिए। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, मतलब तोड़ डाले। 3, 1, 2, 4। तो ये मदन ने 2 दांत तोड़ दे थे कासू को। चलिए 15 नंबर देखिए, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। कौवा की जमात में हंस। चलिए मतलब वहाँ कहानी से लिया गया है। सेन साहब का मित्र थे। सेन साहब का मित्र डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक। तो ये पत्रकार थे सेन साहब के मित्र। चलिए 17 नंबर, सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी। सेन साहब की जो थी वो कितनी पुत्रियाँ थी। 4, 5, 3, 2। मतलब कितनी थी। सेन साहब की जो थी वो 5 पुत्री थी। चलिए
18 नंबर देखिए, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। सेन साहब की पुत्रियों में से एक कौन थी? आरती, भारती, गायत्री, बंटी। सेन साहब के पुत्रियों में से एक आरती थी। चलिए 19 नंबर देखिए, नलिन विलोचन शर्मा जन्मदाता कौन सी भाषा भाषी थे? मतलब कि नलिन विलोचन शर्मा जो थे वो जन्मना मतलब जन्म से वो कौन सी भाषा बोलते थे? वो बोलते थे भोजपुरी बोलते थे। चलिए 20 नंबर देखिए, खोखा किसको कहते हैं? खोखा जो है वो किसका नाम है? खोखा, वो कासू का नाम था खोखा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार जो है वो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ भी देता है। बदरघाट पटना में हुआ था। इस बार भी पूछा था शायद, नहीं इस बार नहीं, मतलब 2023 में पूछा था ये क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस आप सभी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है इस चैप्टर से। नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामा अवतार शर्मा था नाम। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण ये किनकी रचना है? आप नलिन विलोचन शर्मा की है। आप चलिए 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी ऐसे वीडियो लाएंगे। बस आप चैनल, आपको मकसद एक ही है कि आप लोगों को इस बार 470 से 80 मार्क्स लाना है एग्जाम में। सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार थी एस्टिमल इंड की थी। चलिए ये रहा आज का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट तक बने रहिए। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।